शॉपिंग एक इंडस्ट्री है, जिस तरह हर इंडस्ट्री में साइंस अप्लाई होती है, शॉपिंग में भी इतनी साइंस इन्वॉल्व है और दुनिया की कंपनीज अरबों रुपए साल का खर्च करती हैं सिर्फ ये स्टडी करने में कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, कौन सा आदमी किस चीज पे हाथ रखेगा, कौन सी औरत कौन सा आइटम खरीदेगी। करोड़ों रुपए साल के लगा देते हैं इस स्टडी में, इसीलिए वो कामयाब भी है। हमारे यहाँ क्या दुकान खोल ली, अल्लाह देगा। अबे अल्लाह ही देगा, वो रशिया थोड़ी देगा भाई। लेकिन अल्लाह ने जो दिमाग दिया वो भी तो अप्लाई करो। टाइम पे दुकान हमसे खुलती नहीं है, कस्टमर सर्विस नाम की हमारे यहाँ चीज नहीं है। खवातीन गवाएं राबी सेंटर में दूसरे से तीसरा सूट निकलवा लें, दुकान वाले का मुंह बन जाता है, बाजी लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। दुनिया में कहीं आपको ये सेंटेंस सुनने को नहीं मिलेगा, बाजी लेना है तो लो जाओ। कस्टमर भगवान होता है भाई, सर पे बिठा के रखते हैं। हमारे बीवी बच्चों की रोजी रोटी होती है, ना खरीदो फिर भी दुकान वाले चाय बिस्किट खिलाते हैं, पेप्सी पिला देते हैं। बर दुबई में जो खवातीन शॉपिंग करती हैं गवाही देंगी, जो इंडियन रिटेलर्स हैं, कपड़े जो वहां बेचते हैं, उनका इखलाक कितना अच्छा है, खूबसूरत तरीन इखलाक है। ना भी लो, उनके माथे पे शिकन नहीं आती, स्माइल करके वेलकम करते हैं, स्माइल करके छोड़ते हैं। खरीदो ना खरीदो, ये यार ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। यही वजह है हमारे बिजनेसेस पाकिस्तान में तो चलो चल ही जाते हैं, जाहिर है अब खरीदना तो है ना कहीं से भी। अब रजाक भाई मुंह बना रहे हैं तो क्या, लेना तो नहीं सही है। लेकिन हमारे ब्रांड्स बाहर नहीं जा पाते। कपड़ों के ब्रांड्स पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह, मगर कोई इतना खास ग्लोबल इंपैक्ट नहीं है हमारे यहाँ। क्यों? हमारे कस्टमर सर्विस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई। दुनिया क्या क्या रिसर्च करती है मैं आपको अभी समझाता हूँ। सुपरमार्केट्स की मैं एग्जांपल देता हूँ। दुनिया में कहीं भी सुपरमार्केट पे आप जाएंगे ना, उसकी एंट्रेंस का दरवाजा उसी साइड पे होगा जहां उस मुल्क की ट्रैफिक चलती है। फॉर एग्जाम्पल दुबई में ट्रैफिक सीधे हाथ पे चलता है ना, तो स्पिनीज का दरवाजा भी सीधे हाथ पे ही मिलेगा, क्योंकि लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है उसी साइड पे चलने की। सीढ़ियां भी वही मिलेंगी, दुबई मॉल की एस्केलेटर भी सीधे हाथ पे मिलेगी। यहाँ की मिसाल देता हूँ, हम उल्टे हाथ पे गाड़ी चलाते हैं, डॉल्मिन की सीढ़ी उल्टे हाथ वाली एस्केलेटर ऊपर जाती है, और हाइपर स्टार जो कि बाहर का ब्रांड है उसने भी एंट्रेंस उल्टे हाथ पे रखी हुई है, क्योंकि वो स्टडी करते हैं कि यार यहाँ पे लोग इस साइड पे चलते हैं तो हमें एंट्रेंस भी यहाँ से रखें। देखिए दुनिया की हर सुपरमार्केट की कोशिश होती है, हर दुकान की कोशिश होती है कि कस्टमर जितना टाइम अंदर दुकान में गुजारेगा उतना ही हमारा फायदा है। हम तो भगाने ही करते हैं ना, बाजी लेना तो लो, नहीं तो जाओ। ट्रॉली लेके आप चलते हैं, हर स्टोर में जो है सुपरमार्केट में हमेशा टाइलें छोटी लगाई जाती हैं, ताकि जब आप ट्रॉली तेज तेज चलाएंगे ना तो गड़ 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 होगी, तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप आहिस्ता चलाओगे। जब आप आहिस्ता चलाओगे तो उतनी ज्यादा शेल्फों पे नजर पड़ेगी, जितनी शेल्फों पे नजर पड़ेगी उतनी इंपल्स बाइंग करोगे आप, यार यार ये भी उठा लेता हूँ, यार सर्फ भी चाहिए, ये भी चाहिए। सुपरमार्केट के 5 बेसिक आइटम होते हैं जो हर बंदा खरीदता है। अंडे, डबल रोटी, गोश्त, दूध और पानी। ये पांचों आइटम हमेशा फैला के रखते हैं। अंडे वहां बिक रहे हैं तो डबल रोटी वहां बिक रही है। असूलन तो साथ होनी चाहिए ना, जिसने अंडा लेना डबल रोटी भी लेगा। नहीं, अगर एक ही जगह रख दिया तो एक ही शेल्फ से फारिग होकर चला जाएगा ना, बाकी स्टोर कैसे दिखाएंगे उसको? फैला के रखते हैं चीजें, ये वहां से वहां तक जाएगा, 10 शेल्फों से गुजरेगा, कुछ तो उठा लेगा। ये होती है साइंस। तीसरी चीज, आई लेवल इज बाइंग लेवल। तो जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनके मतलब के आइटम उनके आई लेवल पे रखे जाते हैं। जैसे मेरे लिए शेविंग क्रीम मेरे हाइट पे होगी, बच्चे के लिए कैलॉग्स उसकी हाइट पे होगा, खिलौने उसकी हाइट पे होंगे, क्योंकि वो उसने खरीदना है, मैंने खिलौना नहीं उठाना। तो बच्चे के आइटम बच्चे के आई लेवल पे, मेरा आइटम मेरे आई लेवल पे। एक और चीज, जो मशहूर आइटम होता है वो हमेशा आयल के बीच में रखा जाता है, ताकि जो बंदा यहां से आ रहा है वो कम से कम आधी आयल तो आए, दूसरा आइटम भी देखे। जो यहां से आ रहा है वो भी आधे आइटम देखे। अगर कोने में ही रख दे बंदा, कोने से ही उठा के निकल जाएगा, तो बाकी आइटम कैसे देखेंगे? मकसद स्टोर घुमाना है पूरा। ये पेप्सी कोक के फ्रिज होते हैं, कैन हमेशा सामने होते हैं आई लेवल पे, क्योंकि प्यास बंदे को लगती है तो वो सामने जो नजर आता है वही खरीदता है। तो इनके फ्रिज ऐसे डिजाइन है जो ऊपर से नीचे कूलिंग करते हैं। अमूमन फ्रिज जो होते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अमूमन फ्रिज नीचे बॉटम टू टॉप कूलिंग करते हैं, लेकिन ये वाले फ्रिज उल्टे हैं। तो कैन सामने होता है, ठंडा कैन आप खोलते ही वहीं खड़क करके पीते हो। हमेशा 1.5 लीटर की बोतल नीचे होती है और हमेशा गर्म भी होती है, कदरे कैन से। ऐसा ही है, क्योंकि 1.5 लीटर की बोतल आपने स्टोर में नहीं खोलनी, वो आपने घर जाके बर्फ के साथ खोलनी है। तो उसको ठंडा करने का मकसद नहीं, मकसद कैन को ठंडा करना है। इस पे भी साइंस लगाई उन्होंने। चेकआउट लाइन पे जब आप जाएंगे, छोटे छोटे आइटम, कैंडी हो गई, चॉकलेट हो गई, च्युइंगम हो गई, मैगजीन हो गया, रिसाला हो गया, ये सारी चीजें वहां रखी होती कि बंदा चल यार ये भी खरीद लेता हूँ, ये भी उठा लेता हूँ। फिर वो अपनी सस्ती वाली टॉफियां भी रखते हैं कि यार 4 आने 8 आने देना पड़े। जैसे दुबई में चौतरम वाले हमेशा गंदी वाली टॉफी पकड़ा देते हैं कि दिरम भी ना देना पड़े, वो भी बेच दें, यार ये भी ले जाए, यार टॉफी ले लो ना, सिक्के खत्म हो रहे हैं, इस तरह करके। अबे भाई ऐसे चीजें बेची जाती हैं दुनिया में। हमारे यहाँ कोई हिसाब किताब भी नहीं है, बस अल्लाह देगा, ये देगा, भाई अल्लाह ही देगा यार, लेकिन थोड़ी साइंस तो लगाओ, साइंस लगाओ। अब ये इम्तियाज और चेज के दरवाजे ही उल्टी साइड पे हैं। ट्रैफिक जहां रुक रहा है उसके साथ होना चाहिए ना दरवाजा उधर आगे है। तो वो ये छोटी छोटी चीजें बड़ा फर्क पड़ता है। अमेरिका में जो है ना, दरवाजे उल्टी साइड पे थे, ट्रैफिक के अगेंस्ट थे। फिर उन्होंने जब दरवाजे चेंज किए ना वॉलमार्ट ने, तो उन्होंने नोटिस किया कि लोगों ने $2 एक्स्ट्रा शॉपिंग की। $2 मल्टीप्लाई बाय 52 बार अगर वो आए, हर हफ्ते अगर शॉपिंग की 52 बार वो आए, तो $104 हो गए। $104 मल्टीप्लाई बाय 30 करोड़ की हवा में, अब लगा लो कितना हिसाब हुआ। भाई बड़ा फर्क पड़ता है ये छोटी छोटी चीजों से, हम इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते।
आइकिया की मिसाल देता हूँ, पूरी दुनिया में फर्नीचर बेच रहा है, बना के भी नहीं, बनाना भी खुद पड़ता है, डब्बे में दे देता है, घर जाके खुद ही जोड़ लो, हमसे जुड़वाना और पैसे दो, ऐसी टेक्निक लगा रहे हैं। आइकिया का स्टोर ऐसा डिजाइन होता है कि उसका एक ही दरवाजा है और एक ही एग्जिट है, आपको पूरे स्टोर से गुजरना पड़ता है, चाहे आपको एक बग्गा ही खरीदना हो, आपको पूरे स्टोर से ही गुजरना पड़ेगा, एक एक सेक्शन से, बाथरूम का सेक्शन क्या, ये सेक्शन क्या, वो सेक्शन, पूरे से गुजरना पड़ता है। कोशिश उनकी यही होती है कुछ और भी उठा लेगा। अच्छा, दूसरी चीज, आइकिया में कसिनो वाला रूल अप्लाई होता है। वेगस में कसिनोज में ना घड़ी होती है ना खिड़कियां होती हैं, ताकि जो जुआ खेलने आया ना उसको पता ही ना चले मैं कितने दिनों से यहां पड़ा हूं, बस वो खेलता जाए खेलता जाए खेलता जाए, पैसा देता जाए। वही चीज आइकिया में यूज होती है। आइकिया में ना आपको कभी घड़ी मिलेगी, घड़ियां बेच जरूर रहे हैं, सेल निकाल के बैठे हुए होते हैं, 10-10 पे किया हुआ होता है कांटा, सेल निकाल के बैठे हुए होते हैं, ना कोई खिड़की होती है। हम लोग जाते हैं 4-4 घंटे गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता आइकिया का। ये टेक्निक्स हैं। दुकान में रखो लोगों को, जितनी देर वो दुकान पे बैठेगा ना वो बाइंग करेगा। हमारे तो भगा नहीं करते, बाजी आगे आगे होते जाओ, आगे आगे होते जाओ। मुंह पे चाय की पत्ती आ रही होगी, घुटन हो रही होगी, तो बंदा बोलेगा यार बाढ़ में जाए, मैं यहाँ से निकलूं। उनको माहौल दो, उनको स्पेस दो, जितनी स्पेस मिलेगी, जितना सांस का मौका मिलेगा, उतना ब्राउज करेगा, शायद और खरीद ले। हमारे इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं है, इसीलिए हमारे बिजनेसेस थ्राइव ही नहीं करते। दूसरा, कस्टमर सर्विस का, जैसे मैं आपको बता रहा था, जो मेरे भाई दुबई में रहते, देखो मैं 5 साल रहा हूँ, मैंने सिर्फ बाहर से खाना खाया, पकाना मुझे आता ही नहीं था। जो मेरे भाई रहते मिडिल ईस्ट में, वो इस बात के गवाह हैं। वही मुर्गी जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट वाला खरीद रहा है, वो इंडियन भी खरीद रहा है, वही मिस्री भी खरीद रहा है, लबनानी भी वही खरीद रहा है। लबनानी के रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाएंगे ना, तो वही मुर्गी की तो प्राइस एक ही है ना, शारजा में, दुबई में एक ही प्राइस है। उससे आप मंदी मंगाए, वो आपको पहले सूप ला के देगा, फिर वो आपको सलाद भी देगा, फिर आपको वो टमाटर की चटनी भी देगा मंदी के साथ, फिर उसके बाद हैंड सैनिटाइजर भी देगा, फिर कावा भी देगा, इतनी चीजें देगा, वही 20 दिरहम में। अगर आप कढ़ाई खाने जाएं तो बस कढ़ाई और नान ही देगा, वो आपको प्याज तक नहीं देगा, उसके अलग पैसे काटेगा। अच्छा, किसी भी मल्लू रेस्टोरेंट में चले जाएं, हर टेबल पे आपको टिश्यू का डब्बा मिलेगा, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। 4 टेबलों का एक टिश्यू होगा, बीच में आवाजें लगा रहे होंगे यार टिश्यू पकड़ाना, वहां हर टेबल पे होता है, चाहे छोटे से चाय का ढाबा ही क्यों ना हो। रेनबो की जैकेट पहनी होती है सबने, दुबई वाले मेरे दोस्त सारे ला रहे होंगे। हर टेबल पे आपको टिश्यू मिलेगा, साफ सुथरी सौंफ भी रखी होती है कि भाई खाना खा लिए साहब। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में आपको हमेशा मिट्टी वाली सौंफ मिलेगी। हम लीचड़ हो जाते हैं, हमें आज ही करोड़ रुपए कमाने, हम मेहनत नहीं करते, कस्टमर सर्विस ही नहीं देते। टिश्यू बड़ी छोटी चीज है, लेकिन यार ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं, हम इन चीजों पे सोचते ही नहीं है। मैं वहां रहता था, मैं तो हर आए दिन कभी इसका खा रहा हूँ, कभी वहां से खा रहा हूँ, कभी वहां, मैं ये चीजें नोटिस करता था, यार वही मुर्गी इसको भी उतने की मिल रही है, इसको भी इतने की मिल रही है, वो मुझे इतनी चीजें दे रहा है 20 दिरहम में, ये मुझे जो है सालन से हटके दूसरा रायता तक के पैसे मांग रहा है, यार दही के तक के पैसे मांग रहा है। कल यहाँ पे मैंने 500 रुपए का पुलाव मंगाया, बंदा आधा प्याज ही काट के दे देता है, कितना 250 रुपए का प्याज थोड़ी आता है यार, मगर मजाल है यार, देते ही नहीं। मतलब दही तो साथ चलता ही है ना, हल्का फुल्का थोड़ा सा थैली में डाल के दे दो, है ही नहीं भाई। यहाँ हर चीज बेचो बेचो बेचो, लालच बहुत है हम लोगों में, हमें आज ही करोड़पति बनना है। हम लोग वहाँ देखें, दुबई में यही रिवाज है, वहाँ फोन करके सामान मंगाया जाता है, दुकानों में कोई नहीं जाता। मैंने एक बार फोन किया, मैंने यार सर्फ चाहिए, बंदे ने बोला भाई 20 दिरहम से नीचे मैं ऑर्डर भेजता ही नहीं बंदे को। पाकिस्तान में, पाकिस्तानी भाई है मेरा, उसका स्टोर चलेगा, उसने भाई भरम से बोला भाई 20 दिरहम से नीचे का ऑर्डर मैं लेता ही नहीं हूँ। मैंने ठीक है, खल्ली वल्ली। साथ में बांग्लादेशी था, उसको फोन किया, वो 6 दिरहम का ले आया, और बार बार लाया, कभी सिगरेट मंगाई, गलत सिगरेट लाया, फिर जाता है, फिर आया, फिर 50 का नोट दिया, खुला नहीं है, फिर गया, फिर आया, 3 चक्कर लगा लिए, क्योंकि वो उसको पता है मैं कमाने आया हूं, मैं नखरे थोड़ी करने आया हूं। उसका ये हुआ कि 2 साल बाद वही पाकिस्तानी स्टोर जो था, आधा उसने नाई को दे दिया किराए पे, उसका दुकान चल नहीं रही थी, वो बांग्लादेशी ने 1 से 3 स्टोर कर लिए थे मेरी नजरों के सामने। लोग कमाने आए ना बाहर, हमारे नखरे ही नहीं खत्म होते। दुबई वाले मेरे भाई सारे गवाह हैं, वहां पे गाड़ी से उतरने का कल्चर नहीं है, हॉर्न बजाते हैं, कोई ना कोई आता है, आप सामान मंगा ले तो गाड़ी में ही मिलता है आपको। गर्मी बहुत है ना, पार्किंग नहीं है, सड़क पे गाड़ी खड़ी। मैं इसी तरह एक बार गया, पाकिस्तानी भाई को मैंने हॉर्न बजाया, वो भाई अंदर भरम से खुद ही अंदर आओ, खल्ली वल्ली मैं आगे चला गया। आगे जो है साउथ इंडियन था, उसकी दुकान से दुकान का मालिक भागा भागा है, जी सर क्या चाहिए, डनेल चाहिए, गया अंदर लेकर आया, अरे ये वाला नहीं काला वाला, फिर 2 गया, फिर आया, फिर नोट दिया 100 का, फिर गया, फिर 4 चक्कर लगा। वो भी दुकान का मालिक था, वो भी मालिक। उसने बोला भाई मैं यहाँ कमाने आया हूँ, मैं नखरे करने थोड़ी, एसी में बैठने थोड़ी आया हूँ, मेहनत करने आया हूँ, बीवी बच्चों से दूर हूँ, कस्टमर सर्विस देने आया हूँ ना। हमारे नखरे ही नहीं खत्म होते भाई, हम सेठ है, हम दुकान खोल के समझते हैं कि हमने एहसान किया इन पे कि मैंने दुकान खोली, वरना तू कहां से लेता सामान, तू डबल रोटी कहां से खरीदता। अबे भाई उल्टा होता है, कस्टमर खुदा होता है पूरी दुनिया में, उसको सर्विस दो, उसकी आओ भगत करो। यहाँ तो भाई ना सलाम का रिवाज है, ना खुदाफिज का रिवाज है, प्लीज कम अगेन, कुछ है ही नहीं। बाजी लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। ऐसे तो बात करते हैं जैसे पता नहीं, पैसे भी पूरे लेते और ज्यादा भी लेते हैं। अजीब कल्चर है भाई, साइंस अप्लाई करो। आखिरी मिसाल देता हूँ, ये H&M ने स्टडी की थी कि यार सामान बेचना है, कैसे बेचें। उन्होंने देखा $20 की शर्ट है ना, उसको जब खरीदो ना, खरीदने के लिए हाथ लगाओ, तो उन्होंने MRI स्कैन मतलब वो डिटेक्ट किया लोगों का, तो उनका एक प्लेजर का सिग्नल आया कि यार मैं ये $20 की शर्ट पहनूंगा, मजा आएगा।
मगर पेन का भी आया सिग्नल कि यार $20 जा रहे हैं। फिर उन्होंने वही चीज सेल करके कर दी, $30 लिख के काट के फिर 20 लिख दी। फिर जब खरीदने वाला आया सिर्फ प्लेजर आया कि यार देख मैं बचा रहा हूँ पैसे, उन्होंने फिर ये करना शुरू कर दिया। दुबई में पियर कार्डन का स्टोर है, हर वक्त सेल पे रहता है, 90% ऑफ 90% ऑफ। लोग बोलते हैं कमाते कब है, ये साइकोलॉजी है भाई। पियर कार्डन ने हमारे PIA के यूनिफॉर्म डिज़ाइन किए थे 60s में, उस वक्त का डिज़ाइनर है, छोटा आदमी नहीं है, अकल है, अकल लगाते हैं दुनिया वाले, अकल लगाते हैं, तभी कहाँ से कहाँ, तभी उनकी जीन्स और टी-शर्ट के स्टोर हमारे पूरे मुल्क की कपास, चावल, गेहूं, तेल, वटेवर उससे ज़्यादा H&M की टी-शर्टें कमा लेती हैं, जो कि बनती भी यहाँ बनती हैं, बांग्लादेश में बनती हैं, हम ही बना रहे हैं। अकल लगाओ भाई, कस्टमर सर्विस पे ध्यान दो। एक लड़का खड़ा कर लो, 2000 रुपये महीना, सिर्फ सलाम करे कस्टमर्स को। खुदाई कसम अपनी सेल में फ़र्क देखना, ना वो मेरे से पैसे ले लेना। खुदा हाफिज़। अगर आपने क्लिप एंजॉय किए तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।